सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि हम बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड सीखने वाले हैं। आपने इससे पहले जो कैलेंडर स्प्रेड की वीडियो देखी थी उसके अंदर आपने क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड को समझा था, पर बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड जैसे हमने बताया था कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको और ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, और जो आज आप सीखेंगे इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है इन वीडियोस के माध्यम से ज्यादा लोग फ्री में वो एजुकेशन सीख पाए जो एक्चुअल में उन्हें जरूरत है और ज्यादातर जगह पर सीखने को नहीं मिल रही। तो शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रेयांश उपाध्याय। हेलो गाइस, तो हमने अभी तक विक्स रिलेटेड चीजें सारी देख ली। विक्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। तो कैलेंडर का मेन बेस यही था कि हम विक्स को अच्छे तरीके से यूज करेंगे। आप में से जितने लोग मुझे जानते होंगे या थोड़े बहुत लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं कैलेंडर बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। मैंने जो ये आज स्ट्रेटजी है ना, इसको मैंने लगातार 2 साल तक ट्रेड किया एंड इवन पब्लिक में सबको दिखाया है कि इस ट्रेड का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है। मैंने ऑलमोस्ट इसको एज अ लाइक 55% पर एनम के रेट पे लगभग 2 साल तक लगातार यूज किया। अब जाके मैंने इसको थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया है जिससे मुझे बार बार इस चीज़ों को ना देखना पड़े। बट आज मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि इसको कैसे बनाना है, क्या डिप्लॉयमेंट है, किस टाइम पे बनाना है, कौन से डे पे बनाना है, कितना मार्जिन लगेगा और क्या इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। ये चारों पांचों चीज़ें आज हम एक ही जगह पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में वीडियो को देखना, लास्ट तक देखोगे आपको कुछ ना कुछ लेके जाओगे। बहुत ही कम कैपिटल पे डिप्लॉय होने वाली स्ट्रेटजी है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 2-4 लाख रुपए लगने वाले। ये सिर्फ 40,000 में डिप्लॉय हो जाती है पर लॉट के हिसाब से। आपके पास अगर 2 लाख रुपए भी है तो इसको आप 2 लॉट से आराम से कर सकते हो और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन की नीड नहीं पड़ती। ओके, ठीक है। तो मैं बिल्कुल लेट ना करते हुए डायरेक्ट आपको बताता हूं कि स्ट्रेटजी का नाम अगर हम देखें तो हमने रखा है बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। तो सिंपली देखो, बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड, बैलेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? बैलेंस का मतलब सिंपली यहाँ पे है कि हम वीगा और थीटा का बैलेंस रखेंगे। अब देखो, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ग्रीक्स क्या होते हैं। थीटा मतलब बेसिकली जो डेली बेसिस पे हमें कुछ अर्न होता है अगर वॉल्टिलिटी इंक्रीज ना हो। तो इस स्ट्रेटजी में हमें थीटा और वीगा का एक बैलेंस लेके चलना है, एक रेशियो लेके चलना है कि अगर विक्स बढ़े या फिर वॉल्टिलिटी बढ़े तो उस हिसाब से थीटा भी बढ़े। तो ये बैलेंस लेके चलेंगे हम। दूसरा बैलेंस यहाँ पे मीनिंग है कि हम डेल्टा को बैलेंस लेके चलेंगे। हम डेल्टा को कभी भी इधर उधर नहीं होने देंगे। तो आपको याद होगा हमने एक डेल्टा न्यूट्रल करके वीडियो बनाई थी, तो उसका कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर है, विक्स का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर है, और जो ग्रीक्स के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली बैलेंस में हम थीटा वीगा रेशियो, थीटा और वीगा को कंट्रोल करना और डेल्टा को कंट्रोल करना, ये दोनों चीजें सीखेंगे। ठीक है। कैलेंडर का मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। कैलेंडर मतलब कि हम अगर इस वीक का बेच रहे हैं तो अगले वीक का बाई कर रहे हैं, सिंपल। इस मंथ का बेच रहे हैं तो अगले मंथ का बाई कर रहे हैं, सिंपल। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड मतलब जहां पे एक से ज्यादा लेग्स यूज हुए। स्प्रेड मतलब कि हमने एक बाई मारा तो एक सेल मारा। सिंपली जहां पे 2 लेग यूज हुए, 2 से ज्यादा लेग हुए, उनको हम स्प्रेड्स बोलते हैं। स्प्रेड्स को कई तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है। हमने 3 लेग वाले स्प्रेड भी देखा था, 4 लेग का भी होता है, 6 लेग का भी होता है, कई लोग इवन 50 लेग भी बना सकते हैं। बट हम यहाँ पे सिंपली 2 लेग्स में देखने वाले हैं और कॉल साइड और पुट साइड को हम एक साथ लेके चलेंगे। तो इसीलिए बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। तो ये तो इसका डेफिनेशन ऑफ मीनिंग हो गया। अब हम बिल्कुल 1 बाय 1 चलते हैं। मैं अभी सीधे आ जाता हूँ डिप्लॉयमेंट पे, क्योंकि सब लोगों का ये रहता है कि हम इसमें क्यों ही टाइम पास करें ज़्यादा। मैं डायरेक्ट आता हूँ डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट को मैंने इसमें बाई वीकली रखा है। बाई वीकली अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लो कि आज मंडे है, आज के दिन मंडे, 3 दिन बाद एक एक्सपायरी है, तो ये इसी वीक का हो गया, बाई वीकली नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ ये 3 दिन बाद की एक्सपायरी को सेल ना करते हुए हम अगले वीक की एक्सपायरी को सेल करेंगे। अब कई लोग पूछेंगे इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर मैं कोई चीज़ 4 दिन में डिप्लॉय करता हूँ और मैंने वीकली बेसिस पे एक छोटी सी रेंज ली है, मान लो 200 पॉइंट की ये रेंज, और वो रेंज को ब्रेक करने के लिए निफ्टी ने या बैंक निफ्टी ने आज ना सिर्फ एक दिन लिया और ब्रेक कर दी। आपने कई बार देखा होगा बंदे जो स्ट्रैंगल स्ट्रेडल वाले होते हैं ना, उनके फेल होने का रीजन ही यही है कि उन्होंने ये रेंज बनाई, मार्केट आज यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया, तो ये जो गया है ना इसको मैनेज नहीं कर सकते। इसको जाने के बाद क्या करते हैं? उन्हें लगता है कि यार क्लोज कर देते हैं, या तो फिर यहाँ से निकल लेते हैं, या तो ये लॉस नहीं झेल पा रहे। तो इन सारे सिनेरियो में ना कई बार 90% ऑफ द टाइम वो ट्रेड क्लोज हो जाती है। पर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमारी रेंज बड़ी रहे। तो इसी वजह से मैं अगर यहाँ पे लूँगा ना कि 3 दिन बाद हमारी एक्सपायरी है तो हमें एक बड़ी रेंज नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, उसको बाई वीकली में रखा। बाई वीकली में हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि चलो 3 दिन में वो ऊपर गया था, 2 दिन और चांसेस मिलेंगे कि शायद पलट आए और इन बिटवीन में ट्रेड क्लोज हो जाए। और इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। मैं इसको आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा 1-2 बार, और आप लोग भी करना। और मैंने इसको कई बार दिखाया, आप मेरे चैनल पर भी देखोगे ना, बहुत सारी बैक टेस्टिंग है इस स्ट्रेटजी की। तो इसको मुझे इतना प्रूफ करने की नीड नहीं, बट मैं फिर भी इसको इतना डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो डिप्लॉयमेंट को मैंने ट्राई किया कि हम मंडे के दिन करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट की डेट अगर देखें हम
या डे देखें तो मंडे के दिन। डिप्लॉयमेंट का टाइम मैं हर स्ट्रेटजी को बताता हूँ, जहाँ पे ना 3 से 4 लाख इन्वॉल्वमेंट हो ना, उनको लो वॉल्यूम में इन्वॉल्व करो, मतलब लो वॉल्यूम में उनको डिप्लॉय करो। लो वॉल्यूम बोले तो स्कैल्पर लोगों का टाइम छोड़ दो, न्यू एंट्री लोगों का टाइम छोड़ दो और लास्ट में एग्जिट वालों का टाइम छोड़ दो। तो बीच में आ जाओ, बीच में यू कैन से कि 11:30 से लेके लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास आप कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो। ये जो 1-1.5 घंटे का पीरियड है ना, इसमें वॉल्यूम थोड़ी लो होती है मोस्टली, कभी मतलब इवन जो देखो एल्गो वाले उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ना मॉर्निंग में एंट्री लेते हैं और मेनली लास्ट में एग्जिट लेते हैं। स्कैल्पर लोग भी मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होते हैं। लो वॉल्यूम एरिया यही है, तो हम लो वॉल्यूम एरिया में एंट्री लेंगे। एंट्री लेने का डे कौन सा है? मंडे। इसका मतलब कि एंट्री वाले डे पे हम क्या बेचने वाले हैं? हम बेचने वाले हैं नेक्स्ट थर्सडे। नेक्स्ट थर्सडे जो होगा वो वाली चीज़ हम सेल करने वाले हैं, सिंपल। और कैलेंडर है, तो अगर हमने ये सेल करी है तो मतलब इसके अगले थर्सडे वाला हमने बाई मारा होगा, राइट। सिंपल। ये पहला स्टेप हो गया कि मंडे के दिन 11:30 से 1 बजे के बीच में आपको चीज़ डिप्लॉय करनी है। आपको सेलिंग के लिए कौन सी स्ट्राइक चुननी है या कौन सा डे चुनना है? अगला वीक। तो हम ऑप्स्ट्रा पे आ चुके हैं ऑलरेडी। ऑप्स्ट्रा पे अब मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोलने वाला हूँ। देखो, ये स्ट्रेटजी मैंने आज तक कभी भी बैंक निफ्टी पे नहीं लगाई, हमेशा इसको निफ्टी पे लगाया, क्योंकि इसमें हम बड़ा पैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं, कम मार्जिन यूज होता है। इसमें एमटीएम स्विंग अगर समझो आप कि आपका प्रॉफिट लॉस जो बढ़ता घटता है ना डे वाइज, उसको हम एमटीएम बोलते हैं, वो इसमें बहुत लो है। बहुत लो का मतलब ये है कि अगर आपका 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है तो वो 5 से ना धीरे से 4,000 पे ही आएगा या 5 से 6,000 पे ही जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 से सीधे 1,000 आ गया। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल में रखा गया है। इसको कंट्रोल में रखने का रीजन यही है क्योंकि मुझे इसमें बड़े पैसे इन्वॉल्व करने हैं, बड़े पैसे डालने हैं और मुझे इससे अच्छा रिटर्न मिले। क्योंकि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मुझे उस पर ट्रस्ट है, 2 साल हो गए, तो मैं उसको 1-2 लाख के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप भी अगर आज मान लो 1 लाख 2 लाख से शुरू कर रहे हो और आपने इसको साल भर किया, तो अब आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, आप इसको थोड़ा ज़्यादा पैसों से इन्वॉल्व करोगे। मैं चाहूँगा मेरा एमटीएम स्विंग लो हो, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया कि इसको बैंक निफ्टी में क्यों नहीं डाला, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना जब हम ये दूर में कैलेंडर जाएंगे ना अगले वीक वाले में, एक तो पहले बाई वीकली, ऊपर से उसके बाद का बाई, तो बैंक निफ्टी में आपको बहुत कम बार ऐसा होगा कि आपको लिक्विडिटी मिलेगी। और लिक्विडिटी मिलेगी भी तो बिल्कुल राउंड फिगर में, मतलब आपको ना ऑप्शन चेन के हिसाब से चलना पड़ जाएगा, ना कि अपने हिसाब से। तो स्ट्रेटजी हमने अपने हिसाब से बनाई है, तो हम चाहते हैं कि उसके एडजस्टमेंट भी हमारे हिसाब से हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि निफ्टी यूज किया, क्योंकि निफ्टी में आपको लिक्विडिटी एक्चुअली थ्रू आउट द वीक और थ्रू आउट द मंथ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे लोग वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं। इस चक्कर में क्या होगा कि हम जब बाई वीकली बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, मंथ में 2 ट्रेड बनेंगी। 2 ट्रेड में जो पहली ट्रेड होगी वो 15 तारीख वाली होगी, दूसरी ट्रेड होगी जो मंथली वाली होगी। तो जब हम 15 तारीख की बनाएंगे ना, तो सिंपल सी बात है कि हम बिल्कुल मंथ एंड वाली में पहुंच गए होंगे बाइंग करने के लिए, तो दोनों लिक्विड हो गई। ये सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में नहीं पा सकते। तो इसलिए ये बिल्कुल एक नोट पॉइंट है कि आपको ये चीज़ सिर्फ निफ्टी में डिप्लॉय करनी है। अभी बैंक निफ्टी अगर मान लो 6 महीने 1 साल बाद थोड़ी और लिक्विड हो जाती है और हमें कैलेंडर सही मिलते हैं, तब हम वहाँ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बट अभी के लिए, आज के लिए अगर मैं बोलूँ तो निफ्टी ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने निफ्टी ओपन किया, निफ्टी और सीधे ऑप्शन चेन पे जाओ। अगर हम आज की डेट देखें तो 6 तारीख है, वैसे हम लेट चल रहे हैं, बट ये चीज़ मंडे को डिप्लॉय करनी है। बट फिर भी मैं बना के दिखा दें तो कैसे दिखेगी। तो 8 की जगह हम क्या बेचेंगे? 15, सिंपल है। अब बेचने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने कैलेंडर में पहले ही बताया, विक्स वाला डाइवर्जन मैंने पहले बताया था। सिंपल है, हमारी विक्स का एक रेंज है जो कि है 10 से लेके 25। 10 से 25 का विक्स का रेंज है। मैंने इसको डिवाइड ऐसे ही कर रखा है कि अगर 20 से 25 वाले एरिया में कहीं भी विक्स चल रही है तो हम सिंपल तौर पे एक तरीके से मान लो 35 रुपए से 42 रुपए के आसपास की कोई भी चीज़ बेच दूंगा मैं, जो प्रीमियम होगी। जिससे क्या है ना, ये मैंने इसलिए किया जिससे आपको स्ट्राइक का कंफ्यूजन ना हो। मैं बोलूँ कि एट द मनी बेचो, आउट ऑफ द मनी बेचो, मैंने सीधे बोला इस प्रीमियम की स्ट्राइक जो भी हो इस वाली एक्सपायरी पे बेच देना है, सिंपल। तो 20 से 25 में आपको 35 या 42 रुपए बेचना है। अगर ये लगभग 16 से 19 की रेंज चल रही है, 16 से 20 की रेंज चल रही है, तो आप इसमें 28 से लेकर 35 रुपए तक की चीज़ बेच सकते हो। अगर ये उसके भी नीचे चल रही है ना, तो आपको 20 से 28 के बीच का कुछ भी चुन लेना है। तो मैं मोस्टली 25 रुपए के आसपास का बेचता हूँ, बहुत ही यूजुअल टारगेट है। आप अगर इस चीज़ को डेल्टा वगैरह में जाके भी देखोगे तो ये 20-25 के आसपास आएगा, जो कि सेफर साइड है टू ट्रेड। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सीधे जाते हैं। अभी हमारी क्या चल रही है 11-12 जो कि 15-16 के नीचे ही है। तो हम सीधे जाकर ना 25 रुपए के आसपास की चीज़ बेच देंगे। तो ये देखो, हमें पुट साइड में 18,250 के आसपास ये हमारा मिला 25 रुपए, ये हमने सेल किया। मैं लोएस्ट लॉट सबको बोलता हूँ कि 2 से करना, बट हम इसको नॉर्मली फ्रीज पॉइंट से दिखाने वाले हैं कि 1800 क्वान्टिटी, सॉरी लॉट साइज 36, 1800 डाल दिया मैंने, ये किया मैंने 36 लॉट, डन। ये मैंने 25 पुट साइड में सेल कर दिया। सेम मैं कॉल साइड में जाता हूँ, देखो ये 32-22 है, मैं 22 वाला चूज करूंगा क्योंकि मुझे फालतू में रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हम अभी इसको शिफ्ट करने वाले हैं बार बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये जो बेसिक अभी बना है ये एक नेकेड स्ट्रैंगल है।
नेकेड स्ट्रेंगल हमने ऑलरेडी डेल्टा न्यूट्रल में पढ़ा हुआ है कैसे हैंडल करते हैं, तो डेल्टा वाला पार्ट ना हम वहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उठाएंगे। बट ये करने के बाद इसमें हम जैसे अभी देखेंगे आपके 37 लाख रुपए लग रहे हैं। अगर आप लोगों ने डेल्टा न्यूट्रल वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, क्योंकि हम बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, तो कई लोगों को वो मतलब देखना इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो देख लीजिएगा आप। इस वीडियो के बाद एक बार डेल्टा न्यूट्रल की वीडियो जरूर देखिएगा। करेक्ट। तो अब अगर हम सिर्फ स्ट्रेंगल की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे 18,200 से लेके लगभग 18,900, लगभग 700 पॉइंट्स की रेंज है हमारे पास बाई वीकली। मतलब हम देखूं 3 और 4 लगभग 8 ट्रेडिंग डेज के लिए हमारे पास 700 पॉइंट की निफ्टी में रेंज है। दैट इज फाइन, इतना कोई वो नहीं है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 85,000 के आसपास आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75,000 है, पर 75% है। तो क्या हमें ऐसे ट्रेड करना है? नहीं, हम इसमें कैलेंडर्स यूज करने वाले हैं। तो कैलेंडर्स में अब हम जाते हैं नेक्स्ट वीक, मतलब 22 जून को। 22 जून को अब ये बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड है, मतलब ना मैं इसको डेबिट बना सकता हूँ, ना मैं इसको बहुत क्रेडिट बना सकता हूँ, ना मैं डेल्टा इधर उधर कर सकता हूँ ज़्यादा, ना मुझे थीटा और वीगा का रेशियो बिगाड़ना है। तो मैं आपको सबसे सिंपल पार्ट बताता हूँ, आप कुछ भी मत करना, आपको बस इतना कैलकुलेट करना है कि जो मैंने 25 रुपये का बेचा है वो क्या बाई वीकली जिस दिन एक्सपायरी उस दिन जीरो हो जाएगा? ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा। बट जो मेरा कैलेंडर है क्या वो जीरो होगा? नहीं जीरो होगा। तो कैलेंडर का बाई एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जो रेसिडुअल बचता है ना वो बेसिकली 7 से 8 रुपये एक्स्ट्रा होता है। तो अगर मुझे अपनी हेजिंग करनी है तो मैं अगर 25 के 25 का बाई कर दूंगा, मैंने अच्छी हेजिंग नहीं की है, क्योंकि वो जीरो तो होने नहीं वाला। मैंने एक्चुअली में 25 की जगह वो 16-17 का ही बाई किया है, क्योंकि वो बीच के 7 रुपये तो बचेंगे। तो मैं क्या ट्राई करता हूँ कि अगर मैंने 25 का बेचा है ना तो 8 से 10 रुपये ऊपर का मैं बाई कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो कि वो जीरो नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, 25 का मैंने बेचा है, हम ट्राई करेंगे कि उससे 10 रुपये ऊपर नीचे कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। तो 25 और 10 कितने हो गए? 35। तो हम जो बाइंग का प्रीमियम चुनेंगे ना अगले वीक में वो 35, 36, 35, 36, 34 ऐसा रुपये होगा। बिल्कुल फिक्स मत करना, बट 35 की रेंज में आप कोई भी बाई कर सकते हो। वही आईवी स्पेसिफिक है कि कितनी आईवी पे? ये नीचे की आईवीज पे है, बट अगर ऊपर की आईवीज भी है ना तब भी आप देखोगे कि एट द एंड आपके 8-10 रुपए ही बचने। तो इसको मैंने फिक्स कर रखा है कि आप 10 रुपए के आसपास का कभी भी बाई करो, कोई भी आईवी चल रही हो। जो आपने सेल किया उसमें 10 रुपीज ऐड कर दो, दैट्स इट। उसमें कुछ नहीं करना, 10 रुपीज ऐड करके जो भी प्रीमियम आएगी वही वाली स्ट्राइक आपको बाई कर देनी है। ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल 12 महीने वाली है। मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा कि आप इसको कब चला सकते हो कब नहीं चला सकते हो। मैं इसी को ट्विक करना सिखाऊंगा कि अगर आईवीज इसी के इन बिटवीन इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो आपको क्या करना है। तो इसी स्ट्रेटजी को हम चेंज करेंगे। तो अभी हम चलते हैं 22 जून के दिन। मुझे अगर पुट साइड में बाई करना तो आपको ये देखो 34 रुपये मिल गया। ये मैंने यहाँ पे बाई किया। नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ कॉल साइड में ये देखो आपको 36 रुपये मिल गया, 37 रुपये ये मैंने बाई कर दिया। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपको हमेशा जज कैसे करना है आपकी ट्रेड अच्छी है। देखो जज हम कैसे करते हैं, जैसे आपने 18,900 बेचा और आपका हेज अगर 19,300 पे, उस हेज की कोई वैल्यू है? नो, क्योंकि बहुत दूर है। वो जस्ट एक मार्जिन बेनिफिट की तरह काम करेगा, आपको हेज की तरह काम नहीं करेगा। तो आपका हेज जितना पास होता है आपकी ट्रेड से वो उतनी ही अच्छी वैल्यू रखता है, आपको उतना ही अच्छा लॉस से बचाएगा। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, मैंने यहाँ पे 18,250 का पी बेचा, 18,250 का पी, और जो मैंने बाई किया है अगले वीक में जो कि ज्यादा प्रीमियम का है वो 18,150 का पी है। मतलब मेरे हेज के बीच में और सेल के बीच में 100 पॉइंट का गैप है। ये एक बहुत अच्छी बात है। आप अगर आयरन कॉन्डोर ट्रेड करते हो या कोई भी ट्रेड करते हो ना, आपने देखा होगा 100 पॉइंट के गैप में अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई, इसका मतलब आपका लॉस बहुत कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि विक्स जो मर्जी चल रही हो, 20 चले 25 चले, मेरी तरफ से जो मर्जी चल रही है, आप अगर ये ट्रेड बना रहे हो और आपने 25 का बेचा और 35 का बाई किया है ना, और आपके हेजेस के बीच में 200 पॉइंट के ऊपर का गैप है, जैसे यहाँ पे 100 है, तो आपको ट्रेड नहीं डालनी है। यहाँ पे देखो पुट साइड में 100 का गैप है और कॉल साइड में तो ओनली 50 का गैप है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बैलेंस में हमने क्रिएट करी है। अभी मैं इसके ग्रीक्स भी आपको समझाऊंगा, बट 200 पॉइंट के ऊपर का गैप है जो और सेल के बीच में नहीं चाहिए। अगर वो हुआ तो ट्रेड आप कैंसिल कर देना, इस वीक ट्रेड नहीं डलेगी। तो अब हम इसमें जाके थोड़ी सी चीजें रीड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो गए जो हमें यहाँ पे क्लियर करने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कई लोग रीड करेंगे एनए क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो बीच का पार्ट रेड में दिख रहा है। अब ये बीच का पार्ट रेड में क्यों होगा, क्योंकि हमने 25-25 कितने रुपए लिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा 25-25 जो हमें यहाँ पे मिले, जो सेलिंग में हमें मिले, जो कि है टोटल रुपए यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं लगभग 47 का हमने क्रेडिट लिया है। आप यहाँ पे देखोगे लगभग 35 हमने 70 रुपए दिए हैं। तो ये आपको दिख रहा है एक थोड़ा सा ना 20 रुपए का क्या है, डेबिट है। ये हमने बिगिनिंग में क्यों लेके चले, हम इसको बिल्कुल से फ्लैट बना सकते थे, हमने बिगिनिंग में इसलिए लिया है क्योंकि डेबिट ट्रेड का मतलब ये वॉलेटिलिटी को झेल सकता है। अगर मार्केट आज ही डालते से थोड़ा सा इधर उधर हो गई तो हमें इस वॉलेटिलिटी से बचाए, इसके चक्कर में हमने ये रुपए दिए हैं 20। ये 20 भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैलेंडर में 10-10 रुपए बच ही जाएंगे, तो इसका मतलब जो हमारे 10-10 रुपए बचेंगे वही 20 रुपए है। तो लेकिन ऑब्स्ट्रा या कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है ना, इस चीज को प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता ग्राफ के फॉर्म में, क्योंकि ये एक
कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ उसी दिन पता चलेगा जिस दिन ये एक्सपायरी आई होगी और हम देखेंगे कि कैलेंडर में अभी हम आपको बैक टेस्टिंग दिखाएंगे इसकी। बैक टेस्टिंग में आप देखना कि कैलेंडर का प्राइस कितना बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्स प्रॉफिट आपका 90,000 है। अब आप देखो हमने जब स्ट्रैंगल सेल किया था तब 87,000 था, अभी आपका 90,000 है और आपका मार्जिन जहाँ पे 37 लाख लगने वाला था वो उसका आधा भी नहीं बचा होगा। अब यहाँ पे हम मार्जिन भी चेक कर लेते हैं, 15, मतलब 36 से 15 हम आधे के भी नीचे आ गए। मैं अगर आपको इसमें पर लॉट की बात बताऊं तो आपको इसमें 40 या 42,000 रुपए लगते हैं। आप इसको 80,000, मतलब जो लोएस्ट है ना, मैं बोलूंगा 2 लॉट से करना, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रेटजी ने आपको एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा यार क्या हम बेकार में टाइम पास कर रहे हैं, बट एब्सोल्यूट अमाउंट आपको 2 लॉट्स के बाद ऑन कैपिटल दिखने लगेगा। यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने देखा है कि यार हमें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, हमारे 242 जा रहे हैं। तो अब मैं ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई लोगों को लगता है रिस्क रिवॉर्ड बेकार है, ये तो कॉन्डोर में भी था, कॉन्डोर में भी होता है, हर जगह होता है, बट मैं इसको फिर भी यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये 242 कहाँ पे है, यहाँ ये है लगभग 17,300 अगर, और ये किस लिए, ये कल के दिन है। अगर आपको मतलब सिंपली लग रहा है कि कल के दिन मार्केट 17,300 खुलने वाली है तो ये उस टाइम के लिए, बट मेरे हिसाब से मैं अगर कभी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करता हूँ ना, निफ्टी को मैं आपसे अगर पूछूं सिंपली कि निफ्टी का ना आपको गैप अप गैप डाउन लास्ट टाइम कितना दिखा था, मैं कहता हूँ 1% भी बहुत है। तो मतलब रिसेंटली में ना जैसे 16 के नीचे विक्स होगी, देखो हमने इसको विक्स के हिसाब से क्रिएट किया, अभी 16 के नीचे, तो 16 के नीचे विक्स में आप रिसेंटली में 5 महीने 6 महीने जाके देख लो, आपको एक भी बार ना 1% के ऊपर का गैप अप गैप डाउन दिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब 6 महीने से आपकी स्ट्रेटजी बराबर चल रही होगी ना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर 250 पॉइंट में बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 20,000 के ऊपर तो है नहीं, तो मैं 25,000 के हिसाब से भी 1% ले रहा हूँ, तो 250 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है, मैं बस उसी के लिए रेडी रहता हूँ कि अगर ये ट्रेड अगर 250 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुली तो इसमें क्या होगा, मैं उसके लिए वर्क करता हूँ। मैं इसके लिए वर्क नहीं करता कि अरे यार पुष्कर भाई ये 1000 पॉइंट नीचे खुल गया तो क्या होगा, अरे वो हो गई ना, वो नहीं होता है। अगर हुआ भी ना 10 सालों में एक बार, तो 10 साल में कुछ नहीं कमाएगा, फिर तो क्रैश का बढ़िया, उसमें कुछ और करेंगे ना। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बट इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमेशा रेडी रहना है कि 250 पॉइंट अप एंड डाउन खुला तो वी आर रेडी टू डू दिस, तो वो चीज हम पहले से प्लान करके चलेंगे। अब यहाँ पे 250 पॉइंट में अगर मैं देखूं तो ये देखो 18,500 चल रहा है, ये मैं इसको 18,750 करूंगा, ये देखो आपका लॉस 5,000 रुपए है 15 लाख पे, मतलब इट्स नथिंग, मतलब आपको फील भी नहीं होगा कि एमटीएम में कुछ लॉस दिख रहा है। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे ये रहा इस जगह पे 17,000 का लॉस। अब इसमें एक ट्विक है, ये जो ग्राफ है ना ये अभी के हिसाब से दिखा रहा है एमटीएम, बट हमने इसको थोड़ा सा डेबिट बनाया है, कैलेंडर हमने महंगे बाई किए हैं, तो इसका मतलब मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो क्या होगा, हमें वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी। वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने से जो हमने बाई कर रखा है ना उसके प्रीमियम बढ़ेंगे। तो हमारा जो कैलेंडर नीचे का पुट बाई होगा ना वो हमें सपोर्ट करेगा। सेम चीज का एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में क्लासिक कैलेंडर में दिखाया था कि कैसे विक्स के बढ़ने से पूरी की पूरी ट्रेड ही ग्रीन हो गई थी और पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें आ गया। तो सेम चीज कॉन्सेप्ट यहाँ भी डिप्लॉय होता है। अब मैं अगर रेंज की बात करूं, रेंज भी इंक्रीज हो गई। पहले हमारा 18,250 से लगभग 18,800 कुछ था, अब आप 18,180 से लगभग 19,000 रुपये, लगभग आपके पास 1000 पॉइंट की रेंज आ गई है फॉर 7 ट्रेडिंग डेज। मेरे हिसाब से 10 में से 9 बार ये रेंज बराबर काम करेगी 100%, क्योंकि 900 पॉइंट की रेंज आपको 8 दिन के लिए चाहिए, ये काम कर जाएगी। कई बार ऐसा होता है मार्केट बाहर भी गई सब कुछ, तो वो हम एडजस्टमेंट भी यहाँ पे देखने वाले, बट 900 पॉइंट नॉर्मली भी काम कर जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना इसमें ग्रीक्स समझ लेते हैं कि ग्रीक्स का क्या वैल्यूएशन रहेगा। अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास 123 की ग्रीक्स है। 123 मतलब ये पर लॉट के हिसाब से अगर हम डेल्टा यहाँ पे देखो 123 है, 36 लॉट से डिवाइड कर दोगे ना, ये कितना बचेगा, 3 आएगा टोटल। तो इसका मतलब डेल्टा मैंने बताया था कि अगर 10-12 से नीचे प्लस माइनस है तो ये बिल्कुल न्यूट्रल। ये यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब हो गया बिल्कुल ही न्यूट्रल। क्या हमने ये डेल्टा देख के ट्रेड बनाई थी? नहीं, हमने सिर्फ प्रीमियम देखे थे, क्या सेल करना है क्या बाई करना है, ये अपने आप यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल है। ये इस वजह से क्योंकि हमने जो सेम प्रीमियम सेल करे थे ना उसी के अराउंड प्रीमियम बाई किया है, मतलब हमने ना उसको जरा सा भी डाइवर्ट नहीं किया, खराब नहीं किया, हमने हेजिंग भी बराबर लगाई है, सेलिंग भी बराबर की है। इस वजह से डेल्टा आपको हमेशा बराबर ही मिलेगा, आपको देखने की भी नीड नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखोगे कि यहाँ पे जो थीटा है ना ये हमारा लगभग 6,000 रुपए के आसपास है। 6,000 रुपए मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ, विक्स नहीं बढ़ी, कुछ नहीं हुआ तो हमें 6,000 रुपए पर लॉट। यहाँ पे वीगा देखोगे 21,000 रुपए है। अब यहाँ पे क्या फायदा है इस वीगा 21,000 का, जब हम बिगिनिंग में ट्रेड बनाते हैं ना हम वीगा को हैवी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे कैलेंडर जो बाई है उनकी वैल्यू ज्यादा है। अब मैं आपको इसको ना थोड़ा सा ट्रिक करके दिखाता हूँ, पे ऑफ में चलते हैं। अब मैं थोड़ी सी ना जो वॉलेटिलिटी है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखो बीच का रेड एरिया कहाँ गया। तो सिंपली हमने क्या किया है ना, बिगिनिंग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम रखा है कि अगर वॉल्टिलिटी अगर बिगिनिंग में बढ़ गई यार तो फिर क्या करेंगे। तो हमने उसके लिए ना छोटे छोटे वो 10-10 रुपए ज्यादा दिए थे ना वो यहाँ पे काम आएंगे। और आप ग्रीक्स में जाके वापस जब देखोगे ना तो अब देखो क्या हुआ, कुछ भी चेंजेस आए,
मैंने ग्रीक्स में वीगा बढ़ा दिया है, बट फिर भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब दोनों ना एक दूसरे के बैलेंस के साथ चल रहे हैं, थीटा और वीगा। अगर आप वीगा को बढ़ा रहे हो, थीटा भी उसी के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर वीगा को घटाओगे, थीटा भी उसी के साथ डिक्रीज होगा। तो इससे क्या होता है ना, आपको ओवरनाइट का थीटा भी मिल जाता है और वीगा से कंट्रोल भी मिल गया। तो ये कैलेंडर जो बाइंग है ना, ये यहाँ पे 3 लेग स्ट्रेटजी है जो प्रॉफिट में रहती है। आप जब आयरन कॉन्डर बेचते हो तो आप किससे उम्मीद करते हो प्रॉफिट की? थीटा से। वो भी किससे? जो आपने सेल किए वो जीरो हो जाए। यू डोंट केयर अबाउट जो आपने हेज किया उनका क्या हो रहा है, वो भी जीरो ही हो जाएंगे। बट मोस्टली आपकी उम्मीद किससे होती है? सेलिंग प्रीमियम से। पर मेरी उम्मीद यहाँ से 3 लोगों से। यहाँ पे मैं 2 सेलिंग तो जीरो में मान ही रहा हूँ कि मुझे जीरो मिले, पर इनमें से कोई एक कैलेंडर अगर मेरे को पैसे के साथ मिल गया, जो ये हेज बाई है वो बहुत ही सोने पे सुहागा है। अब मैं बताता हूँ वो कैसे काम करता है। कई लोगों को ये चार्ट ना एक्सप्लेन करने में बहुत टफ होता है कि कैसे काम करके, यार ये बीच में तो जीरो है और लास्ट में प्रॉफिट है, ये मेरे को कितनी बार प्रॉफिट देगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपने ये बाई वीकली डाला है, मतलब 8 दिन है आपके पास। मैं इतना मान लेता हूँ कि अगर ये 4 दिन भी बीच में रहा, 4 दिन बीच में, मतलब मार्केट अप डाउन ऐसा कर रहा है, मार्केट बीच में रहेगा, आपको कोई प्रॉफिट दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा आपको। बट एक बात बताओ, अगर एक वीक से कोई ट्रेड ऐसी चल रही है तो लास्ट के 3 दिन में क्या होने के चांसेस है? चाहे ऊपर नीचे कहीं जाएगी। तो अगर हमारी जो ट्रेड है ना, अगर वो बीच में घूमे जा रही, तो लास्ट के जो 2 दिन है ना, उस टाइम पे ये जो ब्लू लाइन है ऑलमोस्ट इस पूरे ग्रीन एरिया को घेर चुकी होगी। ये ब्लू लाइन ऐसी हो गई होगी यूं, और मार्केट आपकी यहाँ होगी। लास्ट के 2 दिन में जो मूव आएगा ना, उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये आपके ये सेलिंग लेग, ये सेलिंग लेग, ये बाइंग लेग, ये बाइंग लेग। अब एक मुझे बात बताओ, 5 दिन गुजर गए, इन सेलिंग लेग की क्या कीमत बची होगी? कुछ भी नहीं। ये ना 25 से बचे होंगे 5 रुपए। अब अगर लास्ट में मूव आ भी गया तो इन पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा नहीं। ये तो जीरो की तरफ ही भागेगा और ये 5 का ना 8 रुपए हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर भी जीरो ही हो जाएगा क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ रही है। अब आप मुझे बात बताओ, ये है ना, इनका कीमत होगी अगर ये बीच में 5 दिन से, इसकी होगी 12 रुपए, इसकी भी लगभग 12-14 रुपए। पर अगर मूव आया तो क्या ये मूव करेंगे? ये बहुत ज्यादा कर जाएंगे, ये बहुत ज्यादा मूव करेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मार्केट नीचे को मूव करी, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये पुट का बाई है या कॉल का बाई है। आप देखोगे कि जो 14 रुपए है ना, ये तो 8 रुपए ही जा सकता है ना, हम जानते हैं बाई एक्सपीरियंस की, ये 8 के नीचे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको और 7 दिन बाद जीरो होना है। लेकिन ये जो 12 रुपए है ना, ये वापस से 25, 30, 35 पहुंच जाएगा। तो आप देखो कहाँ जीत गए, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये वापस से आपके 35 रुपए पहुंच चुका है। मतलब इसमें आपने कुछ नहीं खोया जो आपने डेबिट में दिया था। तो आप 1, 2 और 3 लेग में जीत गए और इसके भी 8 रुपए बचे ही बचे। तो ऐसे करके इस वजह से यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये जो कैलेंडर है ना, ये आपको यहाँ पे जिता देगा। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा ना, मार्केट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे गिरेगी, या ऐसे रही फिर ऐसे बढ़ेगी। तो वो जो स्पाइक है ना, उसी का हमें यहाँ पे फायदा उठाना है। अगर इसका स्पाइक नहीं भी आया तो आपका कुछ जा थोड़ी रहा है। सोच लेना इस वीक हमने कुछ नहीं कमाया, खोया तो नहीं ना। तो ये चीजें हैं कि आपको प्रॉफिट अपना इंक्रीज भी करना है और खोना भी कुछ नहीं है। ये उस टाइप की स्ट्रेटजी है। तो ये क्रिएशन का पार्ट मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कुछ भी और क्रिएशन के लिए बचा नहीं है। हम बस इसको आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अब जाके हमने यहाँ पे ना 82% के ऊपर ले गए। और मोस्टली अगर 82% है तो आप ये समझ लो कि आपकी 10 में से लगभग 8 ट्रेड सक्सेसफुली जाने वाली है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट तो अभी हमें सीखनी है। तो एडजस्टमेंट अगर आप थोड़ी सी और सीख गए तो आप समझ लो कि ये ट्रेड आप 8 में से 9 बार भी सक्सेसफुली लेके जा सकते हो। और मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल 1.2% पे आपको निकल जाना है। मतलब कभी भी जो आपने कैपिटल लगाना है उसके 1.2% कभी भी दिखे पूरे वीक में, कहीं भी लॉस दिखे, मैं इस ट्रेड को सीधा काट दूंगा, मैं सोचूंगा भी नहीं। और ये ट्रेड नॉर्मली बेसिस पे जो हमें प्रॉफिट देती है वो होता है 1.5%। कभी मतलब आप कह रहे हो अगर किसी ने 10 लाख लगाया और 12,000 का नुकसान आ जाए तो निकल जाए, वो निकल जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सीधे निकाल दो, अगली ट्रेड डालो ना, किसी ने रोका थोड़ी आपको। क्योंकि अगर ये हो चुका है ना और आप इसमें एडजस्टमेंट करोगे तो आप इसको इंक्रीज ही करने वाले हो या फिर आप टाइम वेस्ट करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मिडिल में आपके पास प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रैडल नहीं है कि आप इसमें रुकोगे चलो कुछ ना कुछ थीटा डिके हो जाएगा। इसमें आपको एक तरीके से मार्केट को अपने पास फंसाना है। तो आपने बिगनिंग में फंसा रखा है, लास्ट में ये प्रोसेस करते करते आपके पास ऑलरेडी 1.2% चले गए। अब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसको क्लोज मारो, हम अगली करेंगे। क्योंकि इसकी हर ट्रेड की जो प्रॉफिट है, देखो यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन के ऊपर प्रॉफिट 7.6% है। इसका मतलब है ये नॉर्मली अगर 10 में से 8 बार आप जीते हो ना, आप इस 7% तो नहीं ले जाओगे, मैं इसकी गारंटी भी नहीं दे सकता, लेकिन ऑलमोस्ट 2.5% आपको कभी भी आराम से। तो 7% में से अगर 2.5% मिल रहा है और आपके कभी 1.2 जा भी रहे हैं और 10 में से 8 बार आप जीत रहे हो, ये मतलब अंधा भी बता सकता है कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। तो इसी तरीके से अगर मैं इसका फुल आपको ईयरली बेसिस बताऊं, ऑलमोस्ट 53% के आसपास ये आपको ईयरली बेसिस पे देती है। पर आपको इसको बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मतलब यही सब रिलीजियसली बिल्कुल मतलब धर्म की तरह ले जाना है कि इसको करते ही रहना, कुछ भी इसमें रोका टाकी नहीं कि आपने कुछ भी अरे यार चार्ट देखता हूँ, चार्ट ना मेरा थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, काम करता हूँ पुट थोड़ा एक्स्ट्रा बिल, ये सब कुछ करने की नीड नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो। यहाँ पे मैंने चार्ट कहीं पे बोला भी नहीं कि यहाँ पे चार्ट का कुछ भी सीन है कि चार्ट की वजह से ट्रेड बनानी है।
चार्ट हम एडजस्टमेंट में यूज करेंगे कि जब प्राइस मूव कर रहा है ना तब हम चार्ट का यूज करें, तब तो हमारे लिए बात है। ट्रेड मारते टाइम आपको मैंने सिंपली बताया ये प्राइस सेल, ये प्राइस बाई, खत्म बात। मंडे को 11:30 से 1 के बीच में डालनी है, आपको बाई वीकली में सेल करनी है, उसके आगे वाली वीकली में बाई करनी है। ये रहा पूरा प्लेटफॉर्म, जैसे क्रिएट करना आप कर सकते हो। बड़ी रेंज के साथ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैंने लॉस एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉफिट एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कैसे काम करें, और बैक टेस्टिंग में एडजस्टमेंट समझने वाले। तो बैक टेस्टिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, आप अपने नोट्स बना सकते हो। बैक टेस्टिंग आपको मिलेगी अगली वीडियो पे, और बैक टेस्टिंग और एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो। सो डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आप बैक टेस्टिंग और एडजस्टमेंट वाली वीडियो मिस ना करें। सो जो ये बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड है, डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा सरदर्दी नहीं लेना चाहते, आराम से दे वांट टू सिट रिलैक्स एंड अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। सो आप इस वीडियो को लोगों तक भी पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर करके, जिससे और लोगों तक भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल द टाइम अगर आपके पास कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड गो सेल्फ मेड।